नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत समाचार 24। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विकास भवन में, जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ती महिलाएं यहाँ पर धरने पर बैठी हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर। अभी इनसे ही जानेंगे कि क्या इनकी मांगें हैं और क्यों यहाँ पर बैठी हैं। उनका कहना है कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं, तो उसी वजह से यहाँ पर वो बैठी हैं। अभी उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ मांगें हैं, क्योंकि मांगों को लेकर ही काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं। इनसे ही जानेंगे क्या कहेंगे। मैडम, आज आपकी क्या मांग है? हमारी मांग सरकार से सिर्फ ये है कि हम अपना मानदेय बढ़ाना चाह रहे हैं कि सरकार ने इतने बदलाव किए हैं। देखिए, उपनयन कर्मी है, संविदा कर्मी है, और वैसे भी हमारे भारत में इतने बदलाव करने वाली हमारी मोदी जी की सरकार, हमारी धामी जी की सरकार हम महिलाओं को अनदेखा क्यों कर रही है? हमें अपनी मांगों के लिए सड़कों पर क्यों आना पड़ रहा है? उनके इतने ज्यादा नारे, उनके कार्य हैं, उन्होंने अब उस कार्यों को करके भी दिखाया है, तो हमें अनदेखा क्यों किया जा रहा है? हम राज्य और केंद्र दोनों सरकारों से जुड़े हैं। हमारी मांग ये है कि सरकार जब तक हमें राज्य कर्मचारी घोषित नहीं करती, तब तक हमें एक मजदूर की श्रेणी में भी लाते हुए 800 रुपए प्रतिदिन के अनुसार 24,000 रुपए का हमें मानदेय, वेतन या मानदेय जो भी सरकार समझती है उस श्रेणी में 800 रुपए के अनुसार हमें अपना मानदेय दिया जाए। क्योंकि हम जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, सर्दियों में 9 से 1 का हमारा केंद्र है और 1 से 2 हम अपना सर्वे और रजिस्टर वर्क करते हैं, जिसके अनुसार हमारा 6 घंटे का हमारा केंद्र का कार्यकाल है और हम अन्य विभागों के कार्यों से जुड़े हैं। कोई भी सरकार का कोई भी कार्यक्रम, कोई भी आयोजन, कोई भी नीति है, वो बिना आंगनबाड़ी के, बिना धरातल पर आगे नहीं जा सकती। तो सरकार हमें अनदेखा क्यों कर रही है? हम महिलाओं के लिए भी कुछ सोचे और अपनी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे को ध्यान में रखते हुए, ये नारा नहीं दिया था हमारे माननीय मोदी जी ने, ये करके दिखाया है। तो आज हम उन्हें अपनी याद दिलाने के लिए ही सड़कों पर आए हैं कि हमारा भी ध्यान रखें और हमारे मानदेय को शीघ्र अतिशीघ्र बढ़ाया जाए। महिलाओं के कार्य को देखते हुए, क्योंकि एक महिला जो है जब 60 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा कर लेगी तो वो क्या प्राप्त करेगी? उसने अपना पूरा जीवन आंगनवाड़ी में दिया, तो वो एक महिला चाहती है सरकार से कि उसका जो आगे वृद्ध जीवन जो है वो भी उसका एक सही रूप से वो अपना कार्य कर सके और किसी पे बोझ ना बने। जो हमारे मंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि महिला सशक्त हो, तो उसके वृद्ध जीवन को भी सशक्त बनाए सरकार, यही निवेदन है। अलावा भी हमें कभी कह दिया जाता है सुबह 7 बजे तक आपको यहाँ पहुँचना है, आपको BLO का कार्य करना है, आपको जनगणना का कार्य करना है, आपको राशन कार्ड का कार्य करना है। हमारे माननीय धामी जी ने जो UCC लागू की है, उसका कार्य करने के लिए आंगनवाड़ी हमेशा सरकार के साथ है और हम महिलाएं जुझारू रूप से खड़ी हैं सरकार के साथ। तो हमारा सम्मान समझते हुए मोदी जी ने इतना सम्मान महिलाओं को दिया है, तो हमें अनदेखा क्यों करें? हमारा ये निवेदन है। इज्जत, मान, सम्मान कुछ नहीं है हमें, क्योंकि मानदेय का नाम दिया गया है, तो हमें मानदेय की वजह से हमें कोई भी हमें पूछता नहीं है। हमारा वेतन होगा तो हम आगे हम अपनी बात को रख सकेंगे, हमें लोग पूछेंगे, हम अपनी बातों को कह सकेंगे। मगर हमारे अधिकारी भी हमारे पर दबाव डाल के सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक हमसे काम करवाते हैं। हमें कोई भी काम ऐसा नहीं होता है कि वो हमें एक फोन पे कहते हैं, हमें वो काम पूरा करना पड़ता है। हमें ये नहीं कहा जाता है कि आप लोग किसी चीज की हिस्सेदार हो। बस यही है कि हम आपके मानदेय पे हो, आपकी नौकरी हटा दी जाएगी। और हम लोग यही चाहते हैं कि आगे आगे हैं, डराया जाता है, हमें डराया जाता है हर चीज से। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को आगे बढ़ाया जाए, हम लोगों के मानदेय की जगह पे हमें वेतन करा जाए, हमें 800 रुपए तो रोज का दिया जाए, जिससे हमारी 24,000 रुपए हमारी सैलरी हो। हम लोगों को भी अपने बच्चे को पालना है, हमें आगे बढ़ना है। हमें सेविका बोल दिया गया है कि हम सेविका हैं, हम सबकी सेवा कर रहे हैं, तो हम अपने बच्चों की सेवा कैसे करेंगे? हमें अपने बच्चों की सेवा करने के लिए भी तो हमारे पास इतनी सक्षम हो कि हम अपने बच्चों की सेवा कर सकें। हमें धक्का दिया जाता है, भाई वो नहीं भी आ रहा है। पहले तो कहते हैं कि आंगनबाड़ियाँ पढ़ी लिखी नहीं है, उनको इंग्लिश नहीं आती, सब कुछ नहीं आती। अभी ऑनलाइन कौन कर रहा है? BLO में ऑनलाइन कौन कर रहा है? और ये आधार कार्डों में ये कौन कर रहा है? जो काम मिलता है वो आंगनबाड़ी। कहीं पर भीड़ बढ़ानी है तो आंगनबाड़ी। मतलब हम इतने घर से फालतू हैं 4 घंटे 5 घंटे हमें जो भी नौकरी है हमारी। जब हमें कॉल लेटर दिए थे तब तो हमसे ये नहीं कहा था कि आप सारे विभागों में काम करोगे करके। अब तो खाली 6 सेवाएं थी,
छह सेवाओं के अलावा कोई काम नहीं था। आज हम पूरे धरातल में सारे काम जितने भी हैं हम कर रहे हैं, सब काम हमसे कराया जा रहा है और हम नहीं करते तो हमें धमकी दी जाती है, आप नौकरी क्यों नहीं छोड़ रहे हो, आप नौकरी क्यों नहीं छोड़ रहे हो और आप नौकरी कब छोड़ोगे, ऐसे धमकी दी जाती है हमें। मंत्री हूँ यहाँ उत्तराखंड से और मेरा नाम अनीता सिंह है। मैं भी यही चाहती हूँ, हम बस हमारी एक ही मांग है वो पूरी कर दी जाए, या हमें राज्य कर्मचारी घोषित कर दिया जाए और या तो जो है हमें मजदूरी समझ लो तो हमें 800 रुपये पर डे के हिसाब से दिहाड़ी जोड़ करके 24,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से जो है मानदेय हमें दिया जाए। कम से कम हमें इतना मानदेय तो दो जिससे हमारे घर के खर्चे आसानी से चल जाए और हम खुश होकर के अपना काम करें। हाँ, हम तो एक प्रताड़िता का रूप लेते जा रहे हैं और हम क्या करें, हम प्रताड़ित होते जा रहे हैं। 9,000 रुपये में हम घर चलाएं या मैडम की हर बात सुन सुनकर जो है काम करके दें।